सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल फ़अबैन अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मदरसा जलीलिया बेलडांगा के सदर मोहतरम शेखुल हदीस मोहतमिम हजरात और मौलाना मुफ्ती अज़मत साहब, मुफ्ती नजमुल हुदा साहब, मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब हमारे साथ कलकत्ता से तशरीफ़ लाए। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी अलहाज शहूद आलम साहब, कलकत्ता मुस्लिम ऑर्फनेज के ज़िम्मेदार जनाब एजाज बदर साहब और बेलडांगा मदरसा जलीलिया के तमाम ज़िम्मेदार और पूरे मुर्शिदाबाद के तमाम मुखलिस मदरसे से मोहब्बत करने वाले तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अभी जो मैंने रूह परवर मंजर देखा है, आप सबों ने देखा है। 80 से जायद बच्चों का दस्तार बंदी हुआ है। इसके बारे में एक शायर ने लिखा है, ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं। ये मदरसा जो है ये छोटी सी चीज नहीं है। और एक दूसरे शायर ने लिखा है, ये बच्चे हैं मगर इस्लाम की आंखों के तारे हैं। ये बच्चे हैं मगर इस्लाम की आंखों के तारे हैं। ये बच्चे हाफिज कुरान रसूलुल्लाह के प्यारे हैं। परेसों के मशीनों की असीम तुमको जरूरत क्या, कि जब इन बच्चों के सीने में पूरे 30 पारे हैं। दुनिया की वाहिद किताब है कुरान मजीद, जिसका हाफिज पूरी दुनिया में पाया जाता है। और दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है जिसको अजबर याद करके कोई भी इंसान सुना दे। ये अल्लाह तबारक व ताला का बहुत बड़ा इनाम और एहसान है। मैंने एक आयत पढ़ी है, इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल फ़अबैन अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। ये एक बहुत बड़ा वाक़या है। ये कुरान की जो हमने आयत पढ़ी है, ये सिर्फ एक आयत ये नहीं है कि कुरान में नाजिल हुआ और ये वाक़या है, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, इसका बहुत बड़ा पसमंजर और इसका बैकग्राउंड है। इसका बैकग्राउंड क्या है? अल्लाह तबारक व ताला ने जब इंसान को बनाया तो बनाने के बाद अल्लाह ने इंसान को ऐसे ही छोड़ नहीं दिया, बल्कि इस इंसान की जिम्मेदारी क्या है और इसके हुकूक क्या है और इसको दुनिया में कैसे जिंदगी गुजारना है, इसके लिए अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया में इंसान को भेजने से पहले एक कॉन्फ्रेंस बुलाया और पूरी इंसानियत को जमा करके अल्लाह ने कहा, ये अमानत, इन्ना अरदनल अमानत अलस समावात,
अल्लाह ने सबसे पहले इस किताब को किस पर नाजिल करना चाहा? आसमान पर। इन्ना अरदनल अमानता अलस समावात वल अर्द, फिर जमीन पर नाजिल करना चाहा, फिर पहाड़ों पर नाजिल करना चाहा, लेकिन सबों ने इसके बोझ को उठाने से इनकार कर दिया और सब कांपने लगे। सब कांपने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम रूह को जमा करने के बाद ये कॉन्फ्रेंस बुलाई और सब पर इसको नाजिल करना चाहा, कई मखलूक पर नाजिल किया, लेकिन सबों ने इसको इनकार कर दिया। अल्लाह ने कहा ये कीमती अमानत, ये हीरा है, अपने खजाने से, अपने संदूक से निकाल करके ऐलान किया कि कोई है जो इस कीमती हीरा को ले जाए और अगले महीने इसी तारीख को ये कीमती हीरा ला करके मेरे पास इसी तरह अमानत के साथ जमा कर दे। जो इसको बहिफाजत हमें वापस कर देगा, हम उसे बहुत सारे इनाम इकराम से नवाजेंगे, लेकिन जो इसको जाये कर देगा फिर हम उसे कत्ल कर देंगे। बादशाह ने ऐलान किया, मजमे में सन्नाटा तारी हो गया। आखिर में कई बार ऐलान करने के बाद हजरत इंसान खड़े होते हैं और कहते हैं कि ये अमानत मुझे दे दी जाए। तो अल्लाह ने कहा इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, इसकी बोझ को ये इंसान समझ नहीं सका, इसलिए इसको कबूल कर लिया। लेकिन कबूल तो किया, इसी के साथ साथ इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात भी बनाया। तमाम मखलूक में अल्लाह ने अशरफ बनाया इंसान को। इसको कबूल कर लिया। कबूल करने के बाद कहा कि अगले महीने हमें ये अमानत इसी तरह वापस कर देना जिस तरह हम तुमको दे रहे हैं। वो इंसान इसको अपने घर ले जाता है। ले जाने के बाद कीमती संदूक में उसको रख देता है और उस पर उसकी हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार रहता है। जब खुद किसी जरूरत से जाता है तो अपने बाल बच्चों को उस पर ड्यूटी लगा देता है। लेकिन वो दिन भी आ जाता है जब उस कीमती हीरा को बादशाह के सामने पेश करना था। वो इंसान उस अमानत को लेकर के बादशाह के साथ महल में जाता रहता है, बैंड बाजे के साथ, खुशियों के साथ कि आज हमें बादशाह का इनाम मिलेगा, एजाज मिलेगा। लेकिन चलते चलते जब करीब बादशाह का महल आता है तो अचानक एक तूफान आता है और तूफान इतना तेज होता है कि पूरा मजमा तितर बितर हो जाता है और उस इंसान के हाथ से वो कीमती हीरा छूट करके गिर जाता है और वो गुम हो जाता है। वो इंसान बहुत परेशान होता है। आखिर में देखता है कि एक इंसान आखिर में नमूदार हुआ और उसने उस कीमती हीरे को निकाल करके तलाश करके इंसान के हवाले किया। मेरे भाइयों, ये जो इजलास बुलाया गया था ये अल्लाह तबारक व ताला ने बुलाया था और जो कीमती हीरा दिया गया था वो नबियों को दिया गया था। और जिस तूफान में वो हीरा गुम हो गया था वो तूफान नूह था और जिसने उस कीमती हीरे को तलाश करके इंसान के हवाले किया वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात थी, जिस पे कुरान मजीद नाजिल हुआ, जिस पे ये अमानत नाजिल हुआ और उनके जरिए से अल्लाह तबारक व ताला ने उम्मत मोहम्मदी को ये जिम्मेदारी दी कि अब हमने नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया लेकिन कारे नबूवत हमने बंद नहीं किया और इस
कारे नबूवत की तमाम जिम्मेदारी हमने उम्मत मोहम्मदी पर डाल दिया। और डालने के बाद अल्लाह ने कहा, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। अब ये जिम्मेदारी इंसान के ऊपर है। आज आपने देखा कि बहुत से बच्चे जो कल तक 2 उंगली की टोपी पहनते थे, आज उनके ऊपर 5 हाथ से ज्यादा लंबा पगड़ी बांधा गया है। मैं उन बच्चों से कहता हूं कि अजीजों, ये जो पगड़ी है, ये सिर्फ पगड़ी नहीं है, बल्कि ये आपको जिम्मेदारी दी गई है। कल तक आप अपनी जिंदगी के अकेला मालिक थे। आपका चलना फिरना, खाना, उठना, बैठना सब आपकी जात तक था। लेकिन आज आपको कौम ने, कौम के रहनुमाओं ने, उलमाए किराम ने ये पगड़ी बांध करके आपको अपने कौम की, अपने समाज की, सोसाइटी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके सर पर डाल दी है। लिहाजा अब आपकी जिंदगी में नया इनकलाब आना चाहिए। और जिस तरह जलीलिया मदरसा बेलडांगा है, इस तरह के सैकड़ों हजारों मदारिस आपको रूए जमीन पर कायम करना है और अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मिशन को पूरी दुनिया में फैला देना है। ये इसका मिशन यही है, इसका मतलब यही है। मेरे अजीज दोस्तों, ये मदरसा जो आप देख रहे हैं, ये सादा माने में ये मदरसा नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए दीन का किला है। ये दीन की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जो हमें काल अल्लाह काल रसूल सिखाता है, जो हमारे घरों में इंजील पढ़ने से हमें बचाता है, जो हमारे बच्चों को तौरेत पढ़ने से बचाता है, जो हमारे घर में अल्लाह और उसके रसूल के दीन को पहुंचाता है। यह दीनी इदारा वही इदारा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो दीनी इदारे हैं, ये मदरसे हैं, ये रूए जमीन पर अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। और इसमें पढ़ने वाले रसूलुल्लाह के मेहमान हैं। उनकी जो इज्जत है, उनका जो अजमत है, जिसके बारे में कहा गया है कि जब ये चलते हैं तो इनके पांव के नीचे फरिश्ते अपना पर बिछा देते हैं। इनका मर्तबा बहुत बड़ा है। और जो इनको पढ़ाते हैं, जो इनके मुअल्लिम है, उनका भी मर्तबा अल्लाह ने बहुत बड़ा रखा है। लिहाजा तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी होती है कि मदरसे से अपने आप को जुड़े रहें। जो इदारा, जो इलाका, जो लोग अपने आप को मदरसे से जोड़ करके रखते हैं, आलिम उलमा से जुड़े रहते हैं, उनके घरों में दीन कायम रहता है, उनके घरों में दीन पहुंचता रहता है। और जो लोग इससे कट जाते हैं वो बेदीन हो जाते हैं। उनके घरों में कोई कुरान की तिलावत करने वाला नहीं होता है, उनके घरों में कोई मसाइल बताने वाला नहीं होता है। आज ही हम लोग बैठे हुए ये बात कर रहे थे कि ये जो लॉकडाउन हुआ था और कोरोना की महामारी में जब हर तरफ नमाज जमात के साथ पाबंदी लग गई थी, उस वक्त